कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे, रेलवे लाइन ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। ये लूट चलाई है और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है, हिंदुस्तान के कोटि कोटि गरीबों का अधिकार है और उनको वो धन मिलना चाहिए। ये हम संकल्प। ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से बैंक डिफॉल्टरों और भगौड़ों की बहार सी आई हुई है। हाल ही में देश के बैंकों ने 50 बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स का 68,607 करोड़ रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया। मतलब अब बैंक ये मान चुके हैं कि ये कर्ज नहीं मिलने वाला है। इनमें मोदी के करीबी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या जैसे लोग शामिल हैं। लेकिन ये मामला यहीं पर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब एक और बड़ा बैंक फ्रॉड का मामला सामने आया है। अब एक चावल कारोबारी ने बैंकों को करोड़ों का चूना लगाया है और उसके बाद वो देश से फरार होकर विदेश चला गया है। विदेशों से काला धन लाने का दावा करने वाली मोदी सरकार के दौर में अब ऐसा लगता है कि बड़े आसानी से लोग बैंकों को चूना लगा रहे हैं। बासमती चावल का व्यापार करने वाली कंपनी रामदेव इंटरनेशनल लिमिटेड के मालिक का नाम भी अब इन भगौड़ों में शामिल हो गया है। आरोप है कि दिल्ली के रहने वाले इस कंपनी के मालिक ने एसबीआई और कुछ दूसरे बैंकों से करीब 400 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। एसबीआई की शिकायत पर सीबीआई ने कंपनी के मालिक और उसके 4 निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीबीआई की जांच में पता चला है कि इस शख्स ने 6 बैंकों से उधार लिया था। देश के बैंकों की कितनी बड़ी लापरवाही है और किस तरीके से काम करते हैं, इसका अंदाजा ऐसे भागौड़ों के मामलों को देखकर लगाया जा सकता है। साल 2016 में ही कंपनी को एनपीए घोषित कर दिया गया था। रामदेव इंटरनेशनल के मालिकों ने सिर्फ एसबीआई को ही नहीं बल्कि कई बैंकों को चूना लगाया है। कुल 414 करोड़ रुपए का चूना इन बैंकों को लगाया गया, जबकि अकेले एसबीआई से 173 करोड़ रुपए लिए गए। सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक से भी करोड़ों रुपए लिए गए और अब ये तमाम लोग फरार हो गए हैं, यानी विदेश भाग गए हैं। सीबीआई ने फिलहाल कंपनी और उसके निदेशक नरेश कुमार, सुरेश कुमार, संगीत और कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें धोखाधड़ी, क्रिमिनल, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। पश्चिमी एशिया और यूरोपियन देशों में बासमती चावल का कारोबार करने वाली कंपनी के डायरेक्टर्स नरेश कुमार, सुरेश कुमार और संगीता हैं। सीबीआई ने हाल ही में इनको एसबीआई की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार भी किया था। अब इस मामले पर एसबीआई की तरफ से सफाई आ रही कि कार्रवाई में देरी नहीं की गई है। लेकिन आपको बता दें कि कंपनी के मालिक के फरार होने की जानकारी 1 साल पहले ही हो चुकी थी, जब एक दूसरी कंपनी ने इसके खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में घसीटा। वहां भी 30 लाख रुपए के भुगतान को लेकर मामला चल रहा है। इस मामले में ट्रिब्यूनल ने रामदेव इंटरनेशनल के 3 निदेशकों के खिलाफ नोटिस जारी किया, लेकिन इनका कोई पता नहीं चला। साल 2018 में ट्रिब्यूनल को बताया गया कि आरोपी निदेशक दुबई भाग गए हैं। 1-2 दिन नहीं बल्कि सालों तक एक शख्स बैंकों के साथ धोखाधड़ी करता रहता है
और वो अपने देश से फरार भी हो जाता है। सरकार को इसकी भनक भी नहीं लगती। यही है न खाऊंगा न खाने दूंगा और विदेशों से काला धन लाऊंगा वाली सरकार की असलियत। मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम लोग यहाँ बरसों से फेरी का धंधा करते हैं ट्रेन में। कोई ट्रेन के बाहर कोई रेहड़ी पटरी लगाकर अपना जीवन गुजारा करते थे। हमने 22 तारीख का टिकट करा रखा था। किसी तरह किसी मजबूरी से पैसे की व्यवस्था करके टिकट कराया। उसी दिन सरकार ने लॉकडाउन का अनाउंस कर दिया और हमारे टिकट के पैसे जब्त कर दिए। आज मेरे को 2 महीने होने वाले हैं, भूखे मरने की कगार पर है, मगर सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं व्यवस्था से कि जो हमने टिकट के पैसे 4 महीने पहले 3 महीने पहले फंसाए हैं, उसका पैसा आप रिटर्न दे नहीं रहे हो और ऊपर से मनमानी पैसा सूल रहे हो। तो बिना टिकट ले जाने की क्षमता नहीं है सरकार में। ऐसी सरकार को नकारना होगा, ऐसे लोगों को आईना दिखाना होगा जो देश को लूट रहे हैं, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। विजय माल्या और ललित मोदी जैसे लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं और गरीबों को रोड पर भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसी सरकार का पुरजोर विरोध करो। आज हमारे लिए कांग्रेस पार्टी एक मसीहा बनकर उभरी है, जो हमारे गरीबों का सुना और हमको भाड़ा दे रही है कि आप अपने गांव अपने देश सुरक्षित चले जाओ। मैं माननीय राहुल गांधी जी का और कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का